गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुदेश ठाकुर जी, आप सबसे पहले जुड़े, आपको सबसे बढ़िया सी गुड मॉर्निंग, प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और बाकी लोग भी जुड़ जाएं तो अभी हम शुरू करते हैं जी सुबह का मॉर्निंग बुलेटिन। और सुबह सुबह अच्छी धूप आप इंजॉय कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग चंचल राणा। देवनिकी जी गुड मॉर्निंग आपको भी। केशव ठाकुर जी आपको भी गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार जी, राजू धलारिया जी, महबूब अख्तर, धीरज बहल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी। और बस शुरू करेंगे जी थोड़ी देर में, थोड़े से लोग और जुड़ जाए। महबूब अख्तर जी, तेन सिंह ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सनी ठाकुर जी नमस्कार। सीता थापा जी आपको भी नमस्कार। विकेश याना, रिचा राठौर, छतर सिंह, सनी ठाकुर नमस्ते जी आपको। कृष्ण शर्मा जी, अनिल सूद जी, राघव मुस्कान जी, निखिल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। विनय कौंडल जी, सनी ठाकुर मैम आपकी नमस्ते स्वीकार होगी जी। परमजीत सिंह जी, मीना राठौर जी गुड मॉर्निंग। अचल जस्सी, ललित कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जी। रंजीत चीमा, हेमराज जी, राजेश गंगोत्रा जी, स्वपन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी इस जुड़ाव के लिए। राहुल शर्मा, राजपूत समीर पठानिया, ब्रह्मदास जसवाल जी, भूपेंद्र पॉल जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बस शुरू करते हैं जी हम जल्दी से जल्दी। बस 1 सेकंड में शुरू कर रहे हैं जी, 2 सेकंड में। तो सबको नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी खबरें आज की जो है मुख्य मुख्य मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया अटल टनल का, उससे चीन को मिर्ची लग गई है। जी हाँ, चीन की सीमा हालांकि वहाँ से थोड़ी ज़्यादा दूर है, इतनी दूर भी नहीं है रियल रूप से देखा जाए तो। हमने उस दिन भी कहा था कि लाहौल में आज दिवाली है और चीन के सीने में जलन है। अब वो जलन जो है वो वॉमिट के रूप में सामने आई है। चीन ने जो उस जलन के चलते जो है अब जली कटी सुनानी शुरू कर दी है। चीन की एक सरकारी अखबार है, उसके माध्यम से जो है चीन ने खिसियानापन अपना दिखाया हुआ है और खींच दिखाई है अपनी इस टनल के उद्घाटन पे। चीन कहता है कि जब युद्ध होगा तो भारत को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जो है चीन ने यह भी माना कि भारत जो है बड़े पैमाने पर जो है चीन की सीमा के साथ जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ कर रहा है। चीन ने यह भी माना कि इस टनल से जो है सेना को लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाने में जो बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। रसद इत्यादि जो सेना का जो बल है और उसको जो है बैक सपोर्ट जो सेना की रहती है उसमें बल मिलेगा। चीन ने भी माना कि 73 सड़कें ऐसी है जो इंडिया ने चकाचक कर दी हैं सीमा के साथ लगती हुई। और दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली 255 किलोमीटर की जो सड़क है वो भी जो है कंप्लीट हो गई है। लेकिन सब कुछ मानने के बावजूद चीन ये नहीं मानता कि इस टनल से उसको कोई परेशानी होगी। अच्छी बात है जी, चीन ना माने, हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इसके लिए परेशानी बता रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। और उसी सुरक्षा के ख्याल के तहत जो है राष्ट्र के लिए जो है ये टनल जो है अहम थी, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक सभी दृष्टियों से। और इसको जो है सरकार ने जो है बड़े पैमाने पर जो है पहली प्राथमिकता के तौर पर जो है बनाया और अब ये राष्ट्र को समर्पित है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी अभी लोगों का जो जोश है इस टनल को देखने का, उसके चक्कर में अभी कुछ वायलेशन टनल के भीतर हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी टनल इसको होना चाहिए, लेकिन अभी सिक्योरिटी नहीं है। कल भी एक छोटा सा एक्सीडेंट टनल के बीच में हो गया, वो हम लोगों के जो बेवकूफ़ी थी उसकी वजह से हुआ। लोग जो है वहाँ पे नियमों का पालन उन्होंने नहीं किया। वो टनल के बीच में जो है कुछ जो उत्साही थे उन्होंने गाड़ी को क्रॉस करने ओवरटेक करने की कोशिश करी, उसमें गाड़ियां टकराई, थोड़ी देर के लिए यातायात भी रुका। लेकिन टनल की जो सिक्योरिटी की बात है वो राज्य सरकार को उपलब्ध करवानी। टनल की जो टेक्निकल मेंटेनेंस है वो बीआरओ को देखनी है। अभी बीआरओ के जवान दोनों एरियाज पे जो है वो तैनात हैं। तो अभी सरकार को भी चाहिए कि ये सारा जो मेला टाइप लगा हुआ टनल के भीतर उसको जो है वो रोके और बाकायदा जैसे फ्रिस्किंग के बाद ही टनल के भीतर जो है चीज़ें अलाउ होती हैं वह हों वैसे हों। अभी 2 महीने तक जो है विस्फोटकों से लदे सेना के वाहन भी और
सिलेंडर इत्यादि से लदे जो है सामान्य वाहन भी जो है वो अलाउड नहीं होंगे टनल में। ये जो है BRO ने स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि अभी अंदर जो है कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है और कुछ और चीज़ें जो बचती हैं हल्की फुल्की वो हैं। कुछ उत्साही पर्यटक जो थे वो एस्केप टनल में भी कल घुस गए थे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सुरक्षा का भी वायलेशन है और अपने लिए भी जो है ये परेशानी वाली है। बमराज जसवाल जी, धमाका हुआ था, अब देखते हैं कहाँ हुआ था क्या नहीं हुआ था। सुपरसोनिक बूम भी हो सकता है, कुछ ना कुछ देखते हैं उस पर क्या होता है। घबराइए नहीं उस धमाके से, कहीं कोई इस तरह का कोई है नहीं कि कहीं बम ही गिर गया हो, लेकिन देखेंगे दिन में कुछ ना कुछ तो होगा। रात को धमाका हुआ तो आज दिन में ही प्रशासन जागता है। तो ये अटल टनल को लेकर जो चीन बौखला गया है और उसको परेशानी शुरू हो गई है। हालांकि वो कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है कि अगर आप कह रहे हैं इतना भी तो दिक्कत तो है। दूसरा जो मामला एक दिक्कत वाला ये भी है जी कि हमारे जो डिपो में राशन मिलता है वो एक बार फिर से महंगा हो गया है। APL वालों का राशन पहले पूरी तरह से कट गया था, फिर कहा कि उनको चावल और जो आटा मिलता है वो सामान्य जो APL जो डिपो के रेट है उस पर मिलता रहेगा और बाकी चीज़ों को उनको पूरे पैसे देने होंगे। लेकिन अब जिनको BPL या जिनको जो सब्सिडाइज राशन मिलता भी है उनको भी सरसों का तेल जो 88 रुपीज़ की बजाय जो 97 रुपीज़ उसके देने पड़ेंगे। 9 रुपये जो है सरकार ने चुपचाप बढ़ा दिए हैं इसके। और मूंग की दाल जो है वो वही जो है जरूर 2 रुपये कम कर दी है, लेकिन 9 रुपये तेल के बढ़ा दिए हैं। मूंग की दाल 62 से 60 हो गई है। मलका और मांस जो है 55 पे ही मिलते रहेंगे। तो ये एक और झटका जो है राशन कार्ड धारकों को जो है लगा है। लेकिन जिस खबर का आप विस्तार से इंतजार कर रहे हैं स्कूल वाली, उसको जो है हम लोग चर्चा उसकी करेंगे, लेकिन बाकी खबरों को पहले ले लेते हैं जी। ऊना में जो है एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एक होटल से पंजाब की 5 लड़कियों को जो है गिरफ्तार किया गया और वो वहाँ पे देह व्यापार का काम कर रही थी। ऊना में ही एक और धरपकड़ के तहत जो एक युवती से चिट्टा भी बरामद हुआ। वो स्कूटी पे चिट्टे की खेप ले जा रही थी। अब ये तय नहीं है कि वो कहीं से खरीद के ले जा रही थी या बेचने के लिए ले जा रही थी। लेकिन इसके विपरीत ऊना के विपरीत जो है मंडी में 4 लोगों को पकड़ा है। वो जो है बाकायदा बेचने का काम करते थे युवक। उनके पास से वो चिट्टा तोलने की मशीन जो होती है वो तकड़ी वगैरह वो भी मिली है और उनसे जो है 150 ग्राम से ज़्यादा जो है चिट्टा पकड़ा गया है। और ये ऊना और मंडी के मामले हैं जी। और इसके बाद जो है उधर हड़कंप मचा हुआ जी। सुरेंद्र शौरी के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए आइसोलेट हैं, वन मंत्री भी आइसोलेट हो गए हैं। और अभी क्योंकि सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में कायदे से जो है प्रधानमंत्री भी आते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई है कि अभी PMO को जो है सूचित नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है, ये और भी लेट वाला मामला है। और PMO ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य एवं कारपोरेट मंत्री अनुराग ठाकुर, ये सब इसकी जद में है। अभी देखना होगा कि क्या नहीं होता क्या नहीं होगा। बिल्कुल कुशल गुप्ता जी आप ठीक कह रहे हैं, लोगों ने टनल में मेला लगा रखा है, वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये किसी मेले का टेंट हाउस है। तो इस पे तो देखिए तो अब ठीक है, शुरुआती उत्साह लोगों का भी समझ में आता है, लेकिन अभी धीरे धीरे आप देखिएगा सारी चीज़ें वैसे व्यवस्थित हो जाएंगी। जैसे आपको J&K या कहीं और टनल में जाना होता है तो आपको जो है जो सुरक्षा के लिहाज से जो है तमाम फ्रिस्किंग के बाद ही जाना पड़ता है, तो वो चीज़ें रहेंगी अभी यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी 4000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट से एक हाई सिक्योरिटी टनल बना के जो है ऐसे ओपन छोड़ दी जाए, ये सरकार को भी सोचना होगा। तो चलिए, अभी सब जश्न में डूबे हुए हैं, धीरे धीरे जो है जोश के साथ साथ होश भी आएगा तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देश की अगर बात करें कोरोना की अगर बात लिहाज से, तो ये जो है अभी 66,41,790 केसेज जो टोटल इंडिया में आ चुके हैं और 1,02,952 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में कल जो है 204 केस आए थे, 252 लोग जो ठीक होके गए थे और 16,000 के आसपास केस जो है ऑलरेडी हमारे पास है। 3178 जो है हमारे पास जो है एक्टिव केस हैं जी। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और दूसरा जो एक बड़ा फैसला जो आया है कोरोना के लिहाज से, वो माननीय हाई कोर्ट ने जो है जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अनूप चिटकारा, इन 2 लोगों की खंडपीठ ने जो है एक सुमोटो के तहत जो है केंद्र के स्वास्थ्य सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है कि शिमला में जो है बिना किसी रोक टोक के पर्यटकों को आने क्यों दिया जा रहा है। और उसके जब से ये रोक टोक हटी है तब से वहाँ पे जो है 70% मामले बढ़ गए हैं। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ देखने में आया कि बिना किसी रोक टोक के जो है बाहर से पर्यटक आ रहे हैं और बिना गाइडलाइंस का पालन किए घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोरोना के केसेस उससे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मई में पहला केस आया था ऊना में, माफ कीजिए शिमला में पहला केस जो है वो मई में आया था और उसके बाद जो है अभी 3 की एवरेज से केसेज आ रहे थे। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 3 की एवरेज से डेली केसेज आ रहे थे। सितंबर में जब ये शोगी वाला बैरियर भी हटा दिया गया और राज्य के बैरियर तो हट ही गए, उसके बाद
उसके बाद जो है वहाँ पे 77% केसेज, 1034 केस आए, उसमें से 720 केस जो हैं वो 780 केस, माफ़ कीजिएगा, सितंबर में जो है आए हैं टोटल 1020 केसेस में से। तो ये अपने आप में जो है चिंता वाला विषय है जी। और सितंबर में 780 केसेज आए हैं, तो इस लिहाज से जो है हाई कोर्ट ने भी जो अब थोड़ा सा पेंच कसा है। और इस सरकार के पेंच हाई कोर्ट कसता है तभी कुछ ना कुछ होता है, और अभी देखिए अभी क्या होता है इसमें, ये भी देखना होगा। लेकिन कुछ केंद्र के नियम भी जो है इसके आड़े आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो लाचार पाती है। केंद्र के नियमों के तहत ही 15 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, उसकी एसओपी दोबारा से जारी कर दी गई है। पहले जो है गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि 15 तारीख से जो है केंद्र ने जो है स्कूल खोलने की जो है सरकारों को अनुमति दे दी है, राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारें चाहे तो 15 के बाद स्कूल खोल सकती हैं। ये सारी जो चीज़ थी, ये बड़ी नफासत से केंद्र ने जो है राज्यों के सर डाल दी थी कि आप चाहें तो खोल सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं खोलिए। तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि केंद्र के हर निर्देश को जो है जो बीजेपी की सरकार है खासतौर से, वो बाइंडिंग के रूप में लेती है। चाहे वो बॉर्डर खोलने की बात हो, उसमें भी यही था कि अगर आपके यहाँ हालात अच्छे हैं तो, लेकिन हालात ख़राब थे, बॉर्डर खुले। 9100 केसेस जो है सितंबर में आए, लेकिन बॉर्डर खुले। और अब जो क्वारंटाइन का कोई मसला नहीं है, अब पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है। और अब मौतों का जो एवरेज है वो इस महीने जो है 7 से ज़्यादा चला हुआ है। अब देखिए 37 जो है 5 दिन में जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं, तो 7 से ऊपर का एवरेज चला हुआ है। जो पिछले महीने जो है 150 हुई तो 5 का एवरेज था पिछले महीने का ये, और 5 का एवरेज जो अब इस महीने अभी तक तो 7 का चला हुआ है। केसेज जरूर कम आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास सब उस तरह की जो है सिस्टम नहीं है कि किसको जो आपने टेस्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये परेशानी वाला विषय है। तो स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी होगी जी, और केंद्र कहता है कि 3 हफ्ते तक ना कोई हाजिरी लगेगी, ये नहीं पूछा जाएगा कौन आया कौन नहीं आया, और ना ही कोई टेस्ट होगा। यानी नवंबर के जो फर्स्ट वीक है तब तक, दिवाली तक जो है वो इस चीज़ की बाइंडिंग नहीं रहेगी। और उसमें भी ये कहा गया कि कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन शिक्षा ही जारी रहे। तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि खोलने हैं, मतलब चाहे सरकारें तो नवंबर 15 के बाद भी इस फैसले को जो है रिव्यू कर सकती हैं कि हमने स्कूल खोलने नहीं खोलने। लेकिन राज्य सरकार ने तय कर दिया है कि 15 तारीख से जो है तमाम जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 100% आएगा। अभी 50% आ रहे हैं, लेकिन वो 100% आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 15 तारीख से क्लासें तो नहीं लगेंगी, जो हमको लग रहा है। हालांकि ये 9 तारीख को जो है मंत्रिमंडल की बैठक है, राज्य मंत्रिमंडल की, तो उसमें ये फैसला होगा कि क्या करना क्या नहीं। लेकिन जो हिंट दिया है कल माननीय शिक्षा मंत्री ने, उससे ये लगता है कि अगर 15 तारीख से जो है हम लोग 100% स्टाफ को बुला रहे हैं, तो क्लासेस के लिए अभी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि क्लासेस को लेकर कई विचार चल रहे हैं। अभी कैबिनेट में इसके ऊपर चर्चा होगी। एक विचार ये भी चल रहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेज जो है वो अल्टरनेट डेज पे या अल्टरनेट शिफ्ट में बुलाई जाएँ। मॉर्निंग में 2 क्लासेज, इवनिंग में 2 क्लासेज। लेकिन ये संभव सब जगह नहीं है। शहरों में संभव है, आपकी बसेज जो है उतनी चल नहीं रही हैं अब पहले की तरह। तो इवनिंग वाले शिफ्ट वाले कैसे बच्चे जाएंगे, कैसे नहीं, ये भी देखना होगा। निजी स्कूल हैं तो डबल शिफ्टिंग भी दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे कई दिक्कतें उसमें आएंगी। और फिर ये भी एक विचार ये है कि सिर्फ बोर्ड क्लासेज बुलाए जाएंगे, 10वीं और 12वीं बुलाई जाए। तो ये थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल भी लगता है। लेकिन अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन स्टाफ को 15 तारीख से आना होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। बाकी चीज़ें जो है मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी 4 दिन के बाद, शुक्रवार को शायद है, शुक्रवार को बैठक है 9 तारीख को। तो ये 9 तारीख की बैठक में जो मंत्रिमंडल तय करेगा कि किस तरह से स्कूलों को जो है चरणबद्ध ढंग से खोलना है। लेकिन अब धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं 8वीं तक के। और दिलचस्प बात यह है कि कई जगहों पर जो स्कूल बंद हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में जो है स्कूल बंद करने की तैयारी हो रही है। उधर फ्रांस में भी जो है इस तरह की जो है ऑनलाइन पढ़ाई पर, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर जो है 3 साल तक के लिए जो है फ्रांस ने जो है रोक लगा दी है कि 3 साल तक के बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई ऑनलाइन भी नहीं होगी। अभी तो यहाँ भी शुरू हो गया ना कि केजी, किंडरगार्टन, ये वो, ए फॉर एप्पल जो है वो, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो ये चीज़ें जो फ्रांस ने ख़त्म कर दी हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जो है निजी स्कूलों का खास तौर से जो है एक फीस उगाने का धंधा मात्र है, और बच्चे को इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए बच्चे को जो अभी 3 साल तक के जो बच्चे हैं उन पर इस तरह का बर्डन डाल रहे हैं। यहाँ भी 8वीं तक की जो कक्षाएँ हैं उनका तो अभी स्कोप बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो सोच जो है बेहतर नहीं है, उसको दोबारा सोचना चाहिए, और दोबारा भी सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए। इस बीट पे नहीं सोचना चाहिए कि स्कूल खुलेंगे। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को लेकर भी जो है कई चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा जो है अधिकांश रूप से जो है ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाकों में बसेस की दिक्कत है। स्कूलों में शिफ्टिंग संभव है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा जी। और
कई चीज़ें सामने आ रही हैं जी। अब मक्की के दाम जो है राज्य में वो भी जो है धड़ाम हो गए हैं। किसानों को जो है लगातार उधर डिपो में राशन महंगा हो गया, इधर जो है सब मक्की सस्ती हो गई है। कृषि बिल को में जो है ये प्रावधान किए जा रहे हैं कि जो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। एमएसपी 1888 तय किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि 1000 से ऊपर मक्की के रेट नहीं मिल रहे हैं प्रति क्विंटल जी। तो मक्की जो है 10 रुपये किलो के आसपास बिक रही है, जो पिछली बारी जो है 2200 और 2000 के बीच में बिकी थी। अभी जो है वो 800 और 1000 के रूप में बीच में जो है बिक रही है। एक बड़ा धमाका हुआ जी हमीरपुर के आसपास रात को। कहा तो ये जा रहा है कि 60 किलोमीटर तक उसका जो है वो असर सुना गया। और ये ऐसे समय में हो जब अधिकांश लोग जाग ही रहे थे, अपने घरों से बाहर भी थे कुछ। तो अभी इसको देखना होगा कि क्या है ये, और इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है जी। और नहीं, प्राइवेट स्कूल क्यों, सरकारी स्कूलों के लिए भी क्लासेस चलाना भूपेंद्र पाल जी बहुत दिक्कत वाला काम है, और उसको दिन दिक्कतों को देखना होगा। और ठाकुर कॉलेज के लिए जो है ऑलरेडी जो है नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है यूजीसी कह चुका है कि आप उनको खोल सकते हैं चरणबद्ध ढंग से। पहले लैब्स खुलेंगी और रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें होंगी। तो लैब्स कॉलेजेस खुल जाएंगी, रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी में आने शुरू कर देंगे। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को जो 15 तारीख से बुलाने के लिए जो है केंद्र ने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं, आप बुलाइए, आप पढ़ाइए। लेकिन राज्यों को सोचना होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार को सोच समझ के ही इसका फैसला लेना होगा। ये नहीं है कि केंद्र की ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये साफ कर दिया गया कि अगर अभिभावक नहीं चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में स्कूल नहीं खुलेंगे, और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ही देनी होगी, वो बंद नहीं होगी। और डिस्टेंट एजुकेशन जो दूसरे माध्यमों से दी जा रही है वो आपको देनी ही होगी, आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये जो 3 हफ्ते की जो एक बात कर दी गई है कि 3 हफ्ते तक जो है ना टेस्ट होगा ना हाजिरी, तो राज्य सरकार चाहे तो इन 3 हफ्तों का भी उपयोग जो है उसी हिसाब से कर सकती है कि हम बात ही नवंबर में खोलने की करेंगे। तब तक जो है हमारा जो पीक है वो भी रिसीड हो जाएगा। अभी 15 अक्टूबर तक तो टेक्निकली पीक बताया जा रहा है, उसके बाद कितना फैलता है, कितना नहीं फैलता है, कितना आगे बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता है, वो देखना होगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि सबको ही होना है, उन दोनों ही लोगों से बचिए। थोड़ा दिमाग से हमको काम लेना होगा, सतर्क रहना होगा। अभी समय बहुत ज़्यादा जो है अभी समय बहुत ज़्यादा हमारा जो है नाजुक है। और इसका बड़ा उदाहरण यही है कि देखिए, एक के बाद एक नेता भी पॉजिटिव आ रहे हैं। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। जहां भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है वहां इस तरह कार्यक्रम मच जाता है, चाहे आप कितनी ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात करो। पीएम के कार्यक्रम में मैं था, उनकी रैली में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। कुर्सियां 2-2 गज की दूरी पे लगी हुई थी, मंच पे भी और जनसभा में भी, और 200 से ऊपर लोग नहीं थे, अलाउड ही नहीं थे। लेकिन उन 200 लोगों को मैनेज करने के लिए, उस जनसभा को मैनेज करने के लिए कई लोगों की ड्यूटी लगी थी। जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नहीं रुके। उन बेचारों को जो है एक हॉल दे दिया गया होगा कि आप यहीं सोइए, और 3-4 टॉयलेट्स लग गए होंगे बाहर कि आप इन्हीं को यूज़ करिए, तो मल्टी यूज़ उनका भी था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वायलेट हो जाती हैं, और इस लेवल पे तो होंगी ही। जब एमएलए के लेवल पे ऐसे हो रहा है कि टेस्ट करवा लिया है, और अभी घूमते रहो मुख्यमंत्री के साथ, लगे रहो जी। और जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो भी मत बताओ मुख्यमंत्री को कि मैं पॉजिटिव आ गया, तो चुपचाप घर चले जाओ। बड़ा एहसान कर दिया आपने। एक तो टेस्ट करवाने के बाद आप घर में नहीं बैठे, और दूसरा पॉजिटिव आने के बाद आपने बताया नहीं, चुपचाप चले गए कि मैंने सोचा ये हो जाएगा, मैंने सोचा वो हो जाएगा। यार, अगर आप सोचते ढंग से तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप ढंग से सोचते तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर तो आप चाहे भले पॉजिटिव आते, चाहे नहीं आते, लेकिन अगर आप उस डिस्टेंस को मेंटेन रखते तो भी कई चीज़ें बच जाती। अब सब जगह हड़कंप मचा दिया। खुदा ना करे कि आगे ये चेन बढ़े, लेकिन बढ़ी तो ये पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इन तमाम चीज़ों के लिए। और एक बार फिर से मैं आपको कल की जो अपडेट्स हैं वो बता देता हूँ। कल 6 डेथ हमारे पास हुई थी। एक शिमला में 18 साल के यंग लड़के की डेथ हो गई थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था, शबीर नाम था उसका, चौपाल का रहने वाला था, बरानू का। और एक्सीडेंट के बाद जब ये अपना इलाज आईजीएमसी में करवाया था, वहीं कोरोना का शिकार हो गया और अंततः जो है ये ज़िंदगी की जंग हार गया। दूसरा मामला टीएमसी का है। 61 साल के एक मेल देहरा चंबा का, जो देहरा चंबा वाला जो देहरा है साहू एरिया में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। उनको 22 तारीख को जो है पॉजिटिव पाया गया था। 24 को उनको जो है तबीयत बिगड़ने पर
चंबा से जो है धर्मशाला इनको शिफ्ट किया गया था, रेफर किया गया था। कल उनकी भी डेथ होगी। टीएमसी में ही एक और डेथ हुई। ऊना के वार्ड नंबर 1 की 63 साल की महिला जो है उसने भी कल जो है टीएमसी में दम तोड़ दिया। टीएमसी में 2 डेथ हुई जी, आईजीएमसी में भी 2 डेथ हुई है। आईजीएमसी में एक डेथ जो है धार जुब्बल गाँव की 71 साल की महिला की हुई है, और इनका शव तो पहले नॉन कोविड बता के दे दिया गया था और बाद में कहा गया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, वापस आई है रास्ते से। तो ऐसी जैसी तो जो है गंभीर गलतियां हो रही हैं। और एक और गलती जो है बिलासपुर की, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक एनएमसी में डेथ हुई डिनक गांव के 65 वर्षीय व्यक्ति की, और इनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इनको कल जो है उसी कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुपुर्द खाक कर दिया गया। बद्दी के खेड़ा की 73 वर्षीय महिला की जो है पीजीआई में जो है मौत हो गई है, और उनको पॉजिटिव पाया गया था और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कल 6 डेथ हमारे पास रिपोर्ट हुई है। अभी आज का बुलेटिन बताएगा दोपहर का कि इनको कहाँ कहाँ दर्ज किया गया है, ये देखना होगा। लेकिन एक और की बिलासपुर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता की जो कोरोना पीड़ित थे, उनकी डेथ के बाद बहुत सी चर्चाएं सामने आई हैं कि शव जो है देरी से दिया गया, और डॉक्टर डेथ जो नर्स है वो कुछ कह रही है, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं का मामला नहीं है। ये आईजीएमसी की तस्वीर अंदर की सारे जानते हैं। ये अलग बात है कि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा या लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ हैं कि ना तो कोरोना पेशेंट्स को पूछा जाता है, और अगर किसी की डेथ हो जाए तो कोई शव को हाथ भी नहीं लगाता। शव जो है घंटों पड़े रहते हैं, घर वालों को बताया नहीं जाता, और जो है इस जो है वो चीज़ों को जो है वो इस तरह से लाइटली लिया जा रहा है, और बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही हो रही है। लोग जो हैंडल करने वाले हैं वही डरे हुए हैं, और क्यों डरे हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पीपीई किट्स और बाकी सुरक्षा सुविधाएं जो दी गई हैं, लेकिन कोरोना पीड़ितों के प्रति किसी की कोई संवेदनाएं इस प्रदेश में अब नहीं रह गई हैं। खासतौर से जिनको जो है इनको ठीक करना है या जिनके उपचार, जिनको हैंडल करने की जिम्मेदारी है, वो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जो है लापरवाही हो रही है, अनदेखी हो रही है। ये एक जो है बिलासपुर के माननीय अधिवक्ता वाला जो केस है वही नहीं है, बहुत से केसेस ऐसे हैं। अंदर की जो खबरें हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बस क्या करें, दिक्कत ये है। तो 9 तारीख की जो कैबिनेट थी उसमें स्कूल और बसों को लेकर जो फैसला होगा, और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। राज्य सरकार को जो है नोटिस भी आया है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव को भी नोटिस दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से कि निर्बाध रूप से शिमला में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या करना क्या नहीं करना। मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है, विधायक उनको सेफ नहीं रहना देना चाहते ना। मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देते हैं कि हमारा टेस्ट हुआ है, मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं। जब वो पॉजिटिव आ जाते हैं तब भी नहीं बताते कि जी मैं पॉजिटिव आ गया हूँ। मुख्यमंत्री बेचारे उनको 3 तारीख को शाम को पता लगता है जब वो कार्यक्रम के बाद आते हैं। तो ना वो प्रधानमंत्री को बताने लायक है। निश्चित तौर से कह रहे कि पीएमओ को सूचना नहीं है, किस मुँह से सूचना देगी यहाँ की सरकार। तो अपने ही लोगों को सांसद में ना डालें, अपना जो है ख्याल रखें। बाहर निकलें तो मास्किंग का प्रयोग करें, जहाँ 2 गज की दूरी संभव नहीं है वहाँ भी मास्क लगा के रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगी। स्कूल तो फिर स्कूल ही हैं जी, क्या प्राइवेट और क्या सरकारी। अगर खुलेंगे मैसेज खोल जी तो सारे ही खुलेंगे, प्राइवेट भी खुलेंगे और सरकारी भी खुलेंगे अगर खुले तो। स्टाफ सबका जो 100% आना शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, ये सरकार ने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, और जुड़े रहिए, दिन भर आपसे मुलाकातें होती रहेंगी।